मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सूर्य का उदय होना तभी सफल होता है जब संसार के हर प्राणी उसकी रोशनी का सदुपयोग करता है। उसी प्रकार शिक्षक भी विद्यार्थियों के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। इसलिए विद्यार्थीगण, आप लोग शिक्षकों की बातों का अनुपालन करेंगे तो आपके आत्मविश्वास जागरूक होंगे और आप कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे, क्योंकि जीवन में 3 लोगों को जब हम लोग आदर करना सीखते हैं तो हमारा उज्जवल भविष्य का रास्ता खुद ब खुद ईश्वर बना देता है। इसलिए पढ़ाना और पढ़ना यह तो डिग्री प्राप्त करने का साधन है, परंतु कुछ बातें अपने मस्तिष्क में भी रख कर जब हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो उस काम के प्रति श्रद्धा भावपूर्ण अभिव्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उसी के सहारे हम लोग नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वह 3 लोगों में कौन कौन आते हैं? नंबर 1, सर्वप्रथम हमारे माता पिता। नंबर 2, गुरुजन। नंबर 3, हमारा आत्मविश्वास। इन तीनों में ईश्वर का वास होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में इन तीनों के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखना चाहिए। अब मैं आती हूँ मुख्य बिंदु पे, जो आज का हमारा विषय है व्याकरण लतिका 7, जो कल मैं आपको उपसर्ग का पाठ पढ़ाई, पाठ 5, जिसका शेष भाग आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैं कही थी कि उपसर्ग शब्द निर्माण प्रक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, उपसर्ग जोड़कर। तो उपसर्ग जोड़कर, जैसे उपसर्ग की परिभाषा मैं कल बताई थी, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश मूल शब्द उसके आगे उपसर्ग कहाँ लगते हैं? जो मूल शब्द रहते हैं उसके आगे लगते हैं और वही लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, अब उपसर्ग में है कि परि, पुनः, प्रति, बिन, भर, वि, सम, स, सु, स्व, स्वयं, बद, बा, बे, कम, खुश, गैर, ना, ला, हर, डिप्टी, सब, वाइस। अब इन सबों का ये सब उपसर्ग हैं। अब इनके अर्थ जो होते हैं, तो पहले क्या होता है कि जैसे मान लिया परि, तो चारों ओर, यानी कि परिवर्तन, परिचय, परिक्रमा। फिर पुनः है, फिर पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म, पुनरागमन। फिर प्र है, अधिक, प्रबल, प्रयोग, प्रगति। प्रति के बाद विपरीत, सामने, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा। बिन है, बिना, बिन मांगे। मतलब इन सबों के साथ उपसर्ग लगाकर आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो भर है, भरा हुआ, यानी भर पेट। विशेष, विदेश। सम्मान, सम्मेलन। साथ, सहपाठी। श्रेष्ठ, सुपात्र। अपना, स्वराज, खुद ही, ये सब अर्थ है। और उसके बाद जब
वर्ड बनता है जो मूल शब्द से उसको तैयार करते हैं, उसी का है स्वयं सेवक। फिर है बद से यानी बदसूरत, बा से बाइज्जत, बेईमान। फिर कम है कमज़ोर, खुश है खुशबू, गैर हाजिर, नासमझ, लाचार, हर रोज़, डिप्टी, रजिस्ट्रार और सब इंस्पेक्टर। फिर है वाइस है तो वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर में हम लोग बोलते हैं। तो ये सब उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। और जब शब्द में उपसर्ग लग जाता है तो वो नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम लोग जैसा कि उपसर्ग के बारे में आप जानकारी हम लोग प्राप्त किए, तो पूर्वाभ्यास में आपको फिर वही मैं प्रश्न दोहराती हूँ कि मूल शब्द क्या होते हैं, व्युत्पन्न शब्द क्या होते हैं, शब्द निर्माण क्रिया क्या कितने प्रकार के होते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं। इन सभी मुख्य बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा, जिसको मैं कल बता चुकी हूँ। उसको पुनः आप अभ्यास कीजिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। परंतु मैं फिर आपकी सुविधा के लिए बता रही हूँ कि उपसर्ग जो मूल शब्द के पहले लगता है और नए शब्द का निर्माण करता है या परिवर्तन लाता है। अब मैं आपको पूछ रही हूँ आपसे प्रश्न कि दिए गए शब्दों में उपसर्ग की पहचान कर लिखे। दिए गए शब्दों में उपसर्ग को पहचान कर लिखे। अब जैसे है परिवर्तन। अब परिवर्तन में आपको क्या पहचानना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। अब वर्तन है कि परि है, ये आपको पहचान करके लिखना है। तो परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, परि, है ना। गुड, वेरी गुड। बच्चे बहुत, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब प्रतिहिंसा। प्रतिहिंसा में क्या है, कौन सा उपसर्ग है, प्रति। वाह, वेरी गुड। प्रतिकूल में कौन सा है, प्रति। ठीक है, तो इस तरह से पहचान की जाती है। स्वराज्य, तो स्वराज में क्या है, स्वराज का अर्थ क्या हुआ, अपना राज्य। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, स्व। विदेश, तो इसमें कौन सा है, वि। तो इसको पहचान कर आपको लिखना है। फिर गैर हाजिर, तो गैर हाजिर में कौन सा है, गैर। वाह, वेरी गुड। हमारे बच्चे बहुत आप अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो। तो इसको पहचान कर, यहाँ पर तो बस मैं 5 ही वर्ड दी हूँ, बहुत सारे वर्ड हैं, शब्द हैं, तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 आपको दी हूँ। अपने उत्तर पुस्तिका में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आती हूँ गृह कार्य की ओर। तो बच्चों, गृह कार्य में आपका क्या प्रश्न है। प्रश्न 1, उपसर्ग की परिभाषा दें। उपसर्ग की परिभाषा दें। फिर है उपसर्ग यानी कि मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं। मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं। बस उपसर्ग में यही आपका प्रश्न है, जो मैं कल भी आपको दी थी, आज भी दे रही हूँ। इसके लिए कोई चिंता की विषय नहीं है। आप उसी प्रश्न को एक ही बार लिखिएगा अपने उत्तर पुस्तिका में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, अब मैं वर्कशीट की ओर जाती हूँ, आपको ध्यान आकर्षित करवाती हूँ। तो बच्चों, अब मैं वर्कशीट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवा रही हूँ। आप वर्कशीट में है कि निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से 3 शब्द बनाएं। निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से 3 शब्द बनाएं। एकदम आसान है, आप
तुरंत बना लेंगे, मुझे मालूम है। नंबर 1 है बे। अब बे में 3 शब्द आपको लिखना है। आप अपने दिमाग से लिखोगे जिसका कोई अर्थ निकले, ये नहीं कि जो मन में आए लिख दिए, ऐसा नहीं। तो बे, फिर अध, इसमें भी आपको 3 लिखना है। स से आप, ये सब उपसर्ग हैं और आपको मूल शब्द इसमें जोड़ना है। तो स है, वी है, सु है ना। अब आते हूँ प्रश्न 2 में। A4 साइज पेपर पर, बस ज़्यादा चार्ट पेपर पे इस पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। A4 साइज पेपर पर 10 मूल शब्द उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाएंगे, है ना। तो फिर आपका सब प्रैक्टिस होते चला जाएगा। फिर आपके पास मैं प्रत्येक लेकर आऊँगी दूसरे दिन, है ना। तो बच्चों, अब मैं आज हम लोग उपसर्ग यानी पाठ 5 का उपसर्ग को समाप्त किए और उपसर्ग की जानकारी प्राप्त किए आप कि उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है, व्युत्पन्न शब्द क्या है, सब आप लोग को जानकारी मैंने दे दिया। अब मैं एक संदेश आपके लिए दे रही हूँ। जब तक कोरोना वायरस की कहर है तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।